हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम सभी लोग जो है क्लास 12th बायोलॉजी का संपूर्ण किताब से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स ये आप सभी के 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर को एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाने वाला हूं, और ऐसे ही आप सभी के सभी टॉपिक की तैयारी चल रही है, तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? क्या है पहला एक प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। फिर है, पुष्प कौन सा भाग फल की रचना करता है? मतलब इसी में आप सभी को दो उत्तर देना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। ऐसा फल क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सत्य फल कहलाता है। फिर देखिए आगे क्या है, सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनता है। अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। अतः क्या कहा जाता है? सेब को आभासी फल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जो है एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और साथ ही में आप सभी लोग जो है बैठ कर लिखिए हमारे साथ ही। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जितने भी ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है जितने मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ आप सभी लोग जो है नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए आज ही। क्या है दूसरा प्रश्न है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो आप सभी को लिखना है, एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। या बीजांड में एक से अधिक बहुकोश की उपस्थिति के कारण अथवा बहुकोश की अंड कोशिका, क्या है, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होता है। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हाँ नीचे इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो देखिए उदाहरण में क्या है, उदाहरण में है पाइनस संतरा। क्या है? पाइनस संतरा। तो आप सभी लोग जो है इसके उदाहरण भी लिख देना वहां पर, पाइनस और संतरा। अब आइए जानते हैं भ्रूणपोष क्या है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। आप सभी को इस प्रश्न में यह बताना है कि भ्रूणपोष क्या है, फिर आप सभी को बताना है इसके विभिन्न प्रकार, यानी कि इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए पहले हम सभी लोग जान लेते हैं भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। जो भ्रूणपोष है वो क्या है? भ्रूणपोष एक अगुणित है। क्या है? अगुणित पोषक ऊतक है, जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। अब आइए इसके जो है प्रकार जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके मुख्य रूप से जो है दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। और जो दूसरा होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है
वो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सहलगनता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या टिप्पणी लिखिए। आप सभी के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, यानी कि ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे लगेगा कि आप सभी को इसका आंसर ही नहीं पता है। जैसे कि वहां पर पूछा जा सकता है सहलगनता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी दीजिए, या इस पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सहलगनता से आप क्या समझते हैं, सहलगनता की परिभाषा लिखिए। यानी कि ऐसा वहां पर पूछा जाएगा कि आप सभी को ऐसा लगेगा कि मुझे इसका उत्तर आता ही नहीं है। लेकिन अगर ये इस टाइप से मतलब 2-3 टाइप से पूछा जाए फंसाकर और जो है ये पूछ लिया जाए, तो आप सभी को जाना है इसी उत्तर को चिपका देना है। अगर आप सभी को नहीं पता हो उसका मतलब क्लियर आंसर क्या होता है ना, तो आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लेना। तो आइए जानते हैं इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखना है। जो है टिप्पणी देखिए, जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया जो है सहलगनता कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? सहलगनता कहलाती है। सहलगनता की खोज जो है बेटसन तथा पुन्नेट ने जो है कब किया था? 1906 में जो है लेथाइरस आडोरेटस में की थी। अब आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आइए जानते हैं जो है डाउन सिंड्रोम पर कैसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि टिप्पणी कैसे लिखना है। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम जो है लेग्रांड डाउन ने सन 1866 में खोजा था। कब खोजा था? 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो तीव्रता कहलाती है। जो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तीव्रता कहलाती है। अब आगे क्या है? इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 के स्थान पर 47 होती है। 46 के स्थान पर क्या होती है? 47 होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रोसित क्या है? प्रोसित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 रोगों के आप सभी को नाम लिखना है। तो देखिए 2 रोग कौन कौन से हैं। तो मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रोसित 2 रोग, पहला तो है एड्स और दूसरा है उपदांश। क्या है? उपदांश। तो आप सभी को जाना है, इन्हीं 2 रोग को आप सभी को लिख देना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है 7वां नंबर कि पीलिया रोग क्या है। क्या है? पीलिया रोग क्या है, यह क्यों होता है। जो है इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है। अगर जिसको इसका जवाब पता है वो कमेंट कर दीजिए। मैं भी देखता हूँ कितने लोग जो है इसका जो है जवाब सही बताते हैं, इसका उत्तर सही बताते हैं। और वैसे आप सभी को जो है पता होगा पीलिया रोग क्या होता है, मतलब क्या है और ये क्यों होता है। क्योंकि आप सभी का जो है एग्जाम इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है और इतने आसान क्वेश्चन के आंसर नहीं पता रहेंगे तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोग लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, आज ही रात को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो आइए जानते हैं पीलिया रोग क्या है और ये क्यों होता है। तो देखिए पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। पीलिया क्या है? विषाणु जनित यकृत रोग है। यह रोग रुधिर की जो है तन्यता बढ़ाने व कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ाने के कारण होता है। यह रुधिर कैसे होता है? तो यह रोग कैसे होता है? तो यह रोग जो है रुधिर की तन्यता बढ़ाने व कमजोरी तथा झिल्ली बढ़ाने के कारण होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एलर्जी किसे कहते हैं। क्या है एलर्जी किसे कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लीजिए। क्या है एलर्जी रोग किसे कहते हैं या एलर्जी किसे कहते हैं। तो देखिए एलर्जी किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, किसी एंटीजन, क्या है किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा जो है तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। अगर आप सभी के बोर्ड पेपर में आ जाए, आप सभी के यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, आप कहीं के हो, अगर आ जाए कि एलर्जी किसे कहते हैं, तो आप सभी को क्या लिखना है, आप सभी को लिखना है किसी एंटाजिन, क्या है किसी एंटाजिन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की जो है अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है पारजीनी जंतु क्या है। क्या है पारजीनी जंतु क्या है, तो बताइए आप सभी लोग, भैया पारजीनी जंतु क्या है। जिसको जिसको पता है वो कमेंट कर दें। तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट में बताइए भैया, जल्दी से बताइए कि जो है पारजीनी जंतु क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूँ आप सभी को कि पारजीनी जंतु क्या है। ऐसे जंतु जिसके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित होती है और वह अपने लवणों और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पारजीनी, उसी को पारजीनी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी का ये भी प्रश्न जो रहा होगा, इसका डाउट वो भी खत्म हो गया होगा कि पारजीनी जंतु क्या होता है। अब आइए जानते हैं जो है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। क्या है भैया आंशिक परजीवी, सबसे लास्ट वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं जितने भी 10 आप सभी को 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया हूँ, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप सभी लोग जो है, मैं बार बार बताते आया हूँ इस वीडियो में कि आप सभी लोग जो है कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, इसको लिख लीजिए सारे प्रश्नों को। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सभी लोग लिख लेना। और आइए सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि 10 है। क्या है जो है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। तो आंशिक परजीवी किसे कहते हैं, वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र के कुछ भाग को ही पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन शेष भाग जो है पोषक से अलग छोड़कर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है, वो क्या कहलाता है भैया, वो आंशिक परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, आंशिक परजीवी कहलाता है। या इसी को क्या कहते हैं, या इसी को विकल्पी, क्या है विकल्पी परजीवी कहते हैं। अगर आंशिक परजीवी के जगह आप सभी को पूछा जाए कि भैया विकल्पी, जो विकल्पी परजीवी होता है वो किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं, ये हमारे बुक में है ही नहीं। तो देखो भैया इसी को जो है आंशिक परजीवी कहते हैं और इसी को विकल्पी परजीवी कहते हैं। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है एकदम से नहीं। या इसी तरह से पूछा जा सकता है कि जो है विकल्पी परजीवी या आंशिक परजीवी किसे कहते हैं, है ना। इसी में दोनों को पूछा जा सकता है। तो आप सभी को जो है इसी उत्तर को लिखना है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।